हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा तैयारी। फार्मा तैयारी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आर्ट एंड कल्चर हम हरियाणा जीके का करने जा रहे हैं आपका। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कला एवं संगीत आपको दिख रहा है एंड ये आपको आज हम कंप्लीट करवाएँगे, ओके? इससे पहले हमने हरियाणा के इतिहास के बारे में देख लिया था कि क्या-क्या है। तो देखो कला एवं संगीत की अगर हम बात करें तो हर एक जगह पे आपको पता है कि अपना-अपना अपनी-अपनी डांसेज़ होते हैं, अपनी-अपनी एक विविध पहचान होती है, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, चाहे वो हरियाणा हो, यूपी हो, बिहार हो, राजस्थान हो, हर एक के अपने कल्चर होता है। तो और उस कल्चर की वजह से ही आपकी एक जो अलग स्टेट है, उसकी एक पहचान होती है। तो कला और संस्कृति में अगर हम बात देखें, तो हरियाणा प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से अलग-अलग इसमें कला और संस्कृति मानी जाती है। जो कि एक रोहतक नगर है, वो एक कलात्मक विशेषता का एक नमूना है और आपने देखा होगा कि जो रोहतक नगर की जो योजना है या फिर जो वर्णन है, वो दिव्य दान एक काव्य है उसके अंदर आया हुआ था और ये चीज़ आपके इस पैराग्राफ के अंदर आपकी बता रखी है। लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। हरियाणा प्रदेश भारत का वह भूखंड है जो सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध है तथा विभिन्न कलाओं एवं सांस्कृतिक गौरव को धारण किए हुए हैं। दिव्यदान में वर्णित रोहतक नगर की नगर योजना यहाँ की कलात्मक विशेषता एक नमूना है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है कि किस में वर्णित है रोहतक का वर्णन हमें किस में हमें वर्णन मिलता है हमें रोहतक का हमें दिव्यदान के अंदर हमें पता लगता है। कला एक व्यापक विद्या है जिसके बारे में जानकारी देने के लिए उसे निम्न भागों में विभाजित किया गया है। तो हरियाणा में स्थापत्य कला हम देखते हैं तो इसमें क्या बता रखा है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हरियाणा में 23 स्मारकों को संग्रहित किया गया है। राज्य की स्थापत्य कला को प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, ब्रिटिश कालीन समय में विभाजित किया गया है। यानी कि अगर हम देखें तो राज्य में क्या है, एक तो प्राचीन काल है, एक मध्यकाल है और एक ब्रिटिश काल है, इसमें हमें विभाजित किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल में क्या कहता है कि प्राचीन काल के शहरों में सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में स्थित है। तो काफी इंपॉर्टेंट है आपकी कि सबसे पुरानी हवेली कहाँ पे आती है आपकी फतेहाबाद में। यमुनानगर में नर नारायण गुफा पूछ लिया, नर नारायण गुफा कहाँ पे है आपका यमुनानगर के अंदर, जो प्राचीन समय की वास्तुकला का अनूठा नमूना है। राज्य में 10 प्रसिद्ध दुर्गों का उल्लेख मिलता है जिसमें 3 की चर्चा नकुल दिग्विजय में की गई है और थानेश्वर में कर्ण का किला, करनाल में सोना का किला अवस्थित है। तो थानेश्वर कर्ण का किला कहाँ पे आता है आपका थानेश्वर में। यहाँ पे इंपॉर्टेंट याद रखना, कर्ण यहाँ पे नाम आते के साथ आप करनाल मत कर देना, वो करनाल नहीं आएगा आपका। थानेसर कहाँ पे है, थानेसर आपका किसके अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है आपका, ठीक है। फिर आते हैं मध्यकालीन स्थापत्य कला में। मध्यकालीन क्या आता है, हिसार का गुजरी महल इंपोर्टेंट, गुजरी महल कहाँ पे है, हिसार में। नारनौल का जल महल इंपोर्टेंट, जल महल कहाँ पे है, नारनौल में। बूडिया का रंग महल इंपोर्टेंट, कहाँ पे है, अंबाला के अंदर। काफी इंपोर्टेंट है ये चैप्टर, ध्यान रखना हर एक लाइन में मिलता है। आदि के आकर्षक उदाहरण है, कैथल में भारत की प्रथम महिला शासिका राजिका सुल्तान रजिया सुल्तान का मकबरा एवं गुंबद मध्यकालीन वास्तु का नमूना है। यहाँ से अगर हम देखें तो हिसार से हमें क्या मिलता है, गुजरी महल, ठीक है। और नारनौल से हमें क्या मिलता है, जल महल, ठीक है। उसी प्रकार से बुढ़िया का रंग महल कहाँ पे है, वो कहाँ पे आपका, वो है आपका अंबाला के अंदर। तो ये चीजें आपको याद रखना है। दिल्ली गुड़गांव सीमा पर गोपालगिरी का मध्यकालीन दुर्ग अवस्थित है जिसे बलबन ने बनवाया था। पुरानिक धार्मिक स्मूर्तों का सबसे इमारत चनेटी का स्तूप है। ये स्तूप उत्कृष्ट वास्तुकला का नमूना है। सबसे पुराना स्तूप कौन सा, चनेटी का स्तूप, ठीक है। राजपूत महल की एक नकल करके बनाई गई, इसकी स्थापत्य कला अकबरी स्टाइल की है। फिर लास्ट आपका आता है क्या, ब्रिटिश कालीन स्थापत्य कला। ब्रिटिश कालीन स्थापत्य कला क्या कहती है कि ब्रिटिश काल में अनेक बस्तियों एवं भवनों का निर्माण आधुनिक पद्धति से किया गया था और हरियाणा में आधुनिक एवं पूर्व नियोजित में से बनाया गया प्रथम शहर करनाल है। काफी इंपोर्टेंट है कि अगर पूछ लेगा कि आधुनिक और पूर्व नियोजित विधि से बनाया गया प्रथम शहर क्या था, आपका करनाल था। यहाँ से हमें इस पूरे पेज से हमें इंपोर्टेंट लाइन में आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। रोहतक का वर्णन कहाँ पे मिलता है, दिव्यदान से, ठीक है। और प्राचीन काल में शहरों में सबसे पुरानी हवेली हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, फतेहाबाद। जल महल आपका कहाँ पे है, नारनौल में। बूडिया का रंग महल कहाँ पे मिलता है, अंबाला में। हिसार का गुजरी महल कहाँ पे मिलता है, हिसार में क्या है, गुजरी महल है, ठीक है। कैथल में रजिया सुल्तान का मकबरा। कर्ण किला करनाल में ना होके आपका कहाँ पे आ जाएगा, आपका कुरुक्षेत्र में, यानी कि थानेश्वर जिसे हम कहते हैं, वो आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये इंपोर्टेंट यहाँ से था। और हरियाणा में आधुनिक एवं पूर्व नियोजित विधि से बनाया गया प्रथम शहर आपका कौन सा, करनाल है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो 1806 में ब्रिटिश ने हरियाणा करनाल में अपने सैन्य छावनी बैरकों का निर्माण करवाया था। हरियाणा वर्तमान समय में भी डॉक्टर ओक्टर लोनी हाउस एवं एडम हाउस अस्तित्व में है। ये दोनों इमारत यूरोपीय भारतीय स्थापत्य कला के मिश्रित रूप से का प्रतिनिधित्व करती है। तो हरियाणा के प्रमुख स्थापत्य
ये हम देखेंगे अपने ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे रखता है। मूर्तिकला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन ये प्रमुख स्थापत्य देख लेते हैं। देखो, गुजरी महल पहले बताया था हिसार में 1354 में था। इसका निर्माण पूछ लिया किसने करवाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया गया था। इस महल में लाठ की मस्जिद भी है जो बल और पत्थर के स्तंभ से तो लाठ की मस्जिद आपको पूछ लेगा कहाँ पे आएगा, लाठ की मस्जिद आपका हिसार में है। कहाँ पे, आपका गुजरी महल के अंदर ही आपकी क्या पड़ती है, लाठ की मस्जिद पड़ती है। नेक्स्ट आता है काबुली पाक मस्जिद, कहाँ पे, पानीपत में। 1527 में मुगल वंश के स्थापक बाबर द्वारा स्थापित था। प्रथम युद्ध में विजय होने के बारे में करवाया था। बाबर की पत्नी काबुली बेगम के नाम पर था। यानी कि जब बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, 1525 में, सेकंड 1556, थर्ड 1761। यानी कि एक बार डेट को कंफर्म कर लेना, शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है। तो यानी कि जब पानीपत में जब फर्स्ट युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा, तब वो जब विजय हो गया था, तो उस युद्ध के विजय हो जाने के बाद उसने काबुली बाग मस्जिद का आपका निर्माण करवाया था। अपनी बेगम के नाम पे उसने नाम रखा था। नेक्स्ट आता है इब्राहिम सूरी का मकबरा, नारनौल में काफी बार देखा गया है। 1540 इस मकबरे का निर्माण किसने करवाया था, शेर शाह सूरी ने। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, बाबर ने। यह मकबरा शेर शाह के पिता इब्राहिम खान सूरी का मकबरा है। इस मकबरे के वास्तुकार शेख अहमद नियोगी थे। पर्शियन शैली से निर्मित है, ठीक है। कोस मीनार कहाँ पे, आपके अंबाला, किसने करवाया, शेर शाह सूरी ने। और अपनी एक कोस मीनार बनाई, और कोस मीनार का इसका जो इंपोर्टेंट जो काम था वो क्या था कि दूरी मापने के लिए, ठीक है। जल महल नारनौल किसके द्वारा, शाह कुली खां के द्वारा। और भारतीय तथा पश्चिम शैली का मिश्रित आपका क्या है, एक प्रदर्शित आपको रूप देखने को यह मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है बूढ़िया का रंग महल। बूढ़िया का रंग महल आपका कहाँ पे है, बूढ़िया का रंग महल आपका अंबाला के अंदर और शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। 3 मंजिला इमारत है। शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर, थानेसर आपका कुरुक्षेत्र में पड़ता है। हरियाणा का ताजमहल काफी इंपोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहते हैं, तो आपका आ जाएगा शेख चिल्ली का मकबरा। नेक्स्ट आपका आता है महम चौबीसी चबूतरा, कहाँ पे है, रोहतक, शुद्धो कला द्वारा करवाया गया था। इसे स्वर्ग का झरना और महम की शान, तो पूछ लिया जाएगा कि हरियाणा में स्वर्ग का झरना किसे कहते हैं, तो स्वर्ग का झरना आपका किसको कहते हैं, महम चौबीसी का मकबरा, यानी कि वो आपका रोहतक के अंदर है। सैफ तैयब खां गुंबद 16वीं शताब्दी में हजरत शाह सिकंदर ने करवाया था, और गुंबद लाखोटी ईंटों द्वारा इसका निर्मित है। बीरबल का छत्ता काफी बार पूछ लिया गया कि बीरबल का छत्ता कहाँ पे है, आपका नारनौल के अंदर है। यह मुगल शासक शाहजहां के दरबार नारनौल के दीवान राय मुकुट द्वारा इसे करवाया गया था। इसे मुकुंद दास का जल महल भी कहा जाता है। जल महल कह रहा हूँ, सॉरी महल। मुगल वंश के शासक अकबर महान के कार बीरबल यहाँ आया करते थे, इसे बीरबल का छत्ता यहाँ पे कहा जाता है। कहाँ पे है बीरबल का छत्ता, आप कहाँ पे देखने को मिलता है, नारनौल में। और स्वर्ग का झरना हम किसे कहते हैं, आपका महम चौबसी को हम कहते हैं, ठीक है। फिर शीश महल किसमें था, शीश महल आपका कहाँ पे है, फरूखनगर के अंदर। फरूखनगर के मुगल गवर्नर द्वारा बनवाया गया था, बलुआ पत्थर ईंटों से बना हुआ है। बीरबल का रंग महल यमुनानगर के अंदर। कानौड़ का किला महेंद्रगढ़। याद रखना, बीरबल का छत्ता आ जाए तो कहाँ जाएगा, आपका नारनौल के अंदर, ठीक है। बीरबल का रंग महल आ जाए तो आपका कहाँ जाएगा, यमुनानगर। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना। कर्ण का किला करनाल में ना होके कहाँ पे, आपका थानेसर के अंदर है, ठीक है। तो ये चीजें थी आज एक ही वीडियो मैं आपको एक देखो इसके अंदर काफी पॉइंट इंपोर्टेंट रखते हैं, मैं फिर आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। दिव्यदान में किसका वर्णन होता है, रोहतक का वर्णन होता है, ठीक है। थानेसर में जो है वो कर्ण का किला आपका स्थापित है। हिसार का गुजरी महल नारनौल के अंदर है। कैथल भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान का मकबरा वहां पे है, ठीक है। चनेटी का स्तूप आपका यहाँ पे है, जो पुरानी धार्मिक इमारत सबसे पुरानी कहा जाती है, ठीक है। और आधुनिक कला पे बनाया गया शहर करनाल है, ठीक है। गुजरी महल हिसार, काबुली बाग मस्जिद पानीपत, इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल, कोस मीनार अंबाला, जल महल नारनौल, बूढ़िया का रंग महल अंबाला, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर, महम चौबसी का चबूतरा जिस स्वर्ग का झरना भी कहते हैं, और वो रोहतक के अंदर है। शेख तैयब का गुम्बद आपका कैथल के अंदर है। बीरबल का छत्ता नारनौल, और बीरबल का रंग महल आपका यमुनानगर। कानौड़ का किला महेंद्रगढ़, और शीश महल आपको फर्रुखनगर को देखने को मिलता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हरियाणा में मूर्ति कला है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मूर्ति कला भी करेंगे, चित्रकला भी करेंगे, संगीत कला भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। और लोक नृत्य फिर हम थर्ड वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की टोटल आपकी क्लास लगेगी 3। 3 अगर आपने क्लास ले ली, आपको कोई भी डाउट नहीं होगी, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। तो आर्ट एंड कल्चर फिर आपका हरियाणा का कंप्लीट हो जाएगा। हिस्ट्री आपकी मैंने आपको करवा दी है। आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपने दोस्त दीपक को दीजिए इजाजत। चैनल के ऊपर बने रहिएगा, क्लासेस आपको डेली वीडियो पे आपको अपलोड मिलेगी। 1 या 2 दिन भले ही लेट हो जाए, लेकिन आपको रेगुलर रूप से फार्मासिस्ट की हो या फिर हरियाणा जीके की कोशिश करेंगे कि आपको जल्द ही कंप्यूटर की भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लासेस आपके लिए लेके आ जाएं। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।